2024 पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क की तारीख व दस्तूर के लिए इंतहाई अहम। निज़ामाबाद में मोहम्मद अली शब्बीर का ईद मिलाद तकरीब से खिताब। शहर निज़ामाबाद के इम्पीरियल गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर कायद कांग्रेस व साबिक़ डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम की जानिब से तकरीब ईद मिलाद का एहतमाम किया गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना हुकूमती मुशीर खास बराए SC ST OBC व अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर और इनके हमरा रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार हल्क़े पार्लिमान निज़ामाबाद जीवन रेड्डी, तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, रवां साल अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि मुमकिन है इसके बाद मुल्क में दोबारा इंतखाबात मुनक़्क़िद किए जाएंगे या फिर नहीं। इसका इन्हिसार 2024 इंतखाबात के नताइज पर होगा। इन्होंने कहा कि हमारा मुल्क हमेशा से ही अमन का गहवारा रहा है और हम तमाम मज़ाहिब व तबक़ात के लोगों ने इस मुल्क को सींचा है। इन्होंने कहा, सेकुलरिज़म की बक़ा और दस्तूर की हिफाजत के लिए हमें अपने खूब वोट का इस्तेमाल करके फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना होगा। इन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस पार्टी ने अपने कामयाब मंसूबों के तहत 10,000 करोड़ रुपए का ज़ायद बजट दिया था BRS हुकूमत को, लेकिन जब 2024 में BRS हुकूमत ने कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना दिया तब 8 लाख करोड़ रुपए खर्च में मुब्तला करके वापस किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनते ही चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने 90 दिनों के अंदर 31,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया। 6 अवामी गारंटी पर अमल करते हुए इन्होंने ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत, 500 रुपये गैस सिलेंडर की फराहमी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली हर माह, किसानों को 10,000 रुपये व दीगर ज़ेर अमल सैकड़ों तरक्याती मनसूबों को खूब अमल लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरह मुल्क भर में अमन व भाईचारगी की बरकरारी के लिए कांग्रेस पार्टी को कामयाब बन। इस ईद मिलाद तक़रीब को दीगर मुक़र्रिरीन ने भी खिताब किया। इस तक़रीबी ईद मिलाद में कांग्रेस पार्टी कायदीन सैयद नजीब अली एडवोकेट, सीनियर कॉरपोरेटर M A खुद्दूस, अशफाक अहमद खान पापा, साबिक़ा सदर वक्फ कमेटी जाहिद अकरम, कॉरपोरेटर हारून खान, साबिक़ा कॉरपोरेटर मुजाहिद खान, ब्लॉक सदर अबूद बिन हमदान, अक़लियती सदर कांग्रेस मोहम्मद इरफान अली, अब्दुल रशीद रज़वी, सदर मिलाद कमेटी व दीगर मौजूद थे। किसानों को जो नुकसान हुआ 10,000 रुपये 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में किसानों को डाल दिया जाएगा। आज अक़लियतों को खास तौर पर यूनिवर्सिटीज के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं था, पब्लिक सर्विस कमीशन में एक नुमाइंदा हमारा नहीं था, हाई कोर्ट के अंदर नहीं था। आज हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल एडवोकेट जनरल एक मुसलमान को भी दिया गया हमारे दूसरे भाइयों के साथ। इसी तरीके से हम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी हम एक ऑफिसर को मुस्लिम नुमाइंदे को जगह दी, जहां जितने ऑर्डर मिले हैं हर एक जगह दिए हैं। हर कॉर्पोरेशन में ताहिर बिन हमदान भाई हमारे उर्दू अकादमी के चेयरमैन बन चुके हैं, लेकिन बेचारे भले जब से कोर्ट ही कुछ काम ही नहीं कर पाए। कोर्ट खत्म हो जाता है 1 महीने के अंदर, उसके बाद देखिए उर्दू की लाइब्रेरी खुलेंगे, उर्दू कंप्यूटर सेंटर खुलेंगे, तमाम उर्दू का काम भी होगा। अब हमारे शायर साहब ने बहुत अच्छा कलाम 2 मिनट में सुना के चले गए अजान पर। पूरा नाम दुआ साहब, तो अजीत दुआ साहब ने, अजीत दुआ एक वहां पर रहते, अजीत दुआ यहाँ पर है, तो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी बात कही। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आज हालात मुल्क के उसको सामने रखिए। जो पिछले गलतियां हो गए छोड़ दीजिए, हमेशा सामने हमको आगे बढ़ना है। मैं आपसे अतवन गुजारिश करता हूं कि ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है, मुल्क के तकदीर को बदलने वाला है, दस्तूर को बदलने वाला है और उसकी दस्तूर की हिफाजत करने के लिए सिपाहियों की तरह आइए, उठिए, पोलिंग बूथ पर जाइए। कोई माने बोले ना बोले, कोई हद तक अपना नुमाइंदा कांग्रेस का पहुंचे ना पहुंचे, ये कांग्रेस की नहीं है, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, सेकुलर फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि हम जाकर हम कांग्रेस पार्टी को क्या मुकाबला 2 जमात आता है। एक है बीजेपी, दूसरी है कांग्रेस। BRS जेलों में रहेगी, एक तो बेचारी जेल में चलेगी। अब थोड़ी देर के अंदर और 1 2 3 4 5 नंबर है, क्या तमाशा कर देता है नाने का।
हमने तेलंगाना को सजाकर जब दिए 2014 में तो 10,000 करोड़ रुपए दिए, सिर्फ रख के दिए, और उन्होंने हमको दे रहे तो चिप्पा दे रहे। वो चिप्पे में 8 लाख करोड़ रुपया बाकी रख के दिए, 8 लाख करोड़ रुपया बाकी के साथ हमको उन्होंने दी है। अब बताओ, इसके बावजूद भी हमने नवंबर के अंदर बहुत सारे हमारे परामर्श दिए हैं। अब मैं देखा हूं कि बाबा साहब की पहाड़ी के पास हमने वादा किया था ब्रिज का, हमने कंट्रैक्टर को 3 दफा मुसलसिल ऑफिसरों से रब्त पैदा करके हैदराबाद से बोले तुम्हारा बिल कोई नहीं रोकेगा कि मोहम्मद अली शब्बीर की गारंटी तुम्हारे घर पर भी भिजाऊंगा, आप ब्रिज का काम शुरू करो। आज ब्रिज हो गया, लेकिन कुछ अफसोस के हमारे कुछ भाई लोग जाके फलाने की हिदायत पे हम कर दिए गए थे। अरे घर के पास में झाड़ू देने वाले रिसोर्टी की बात करके ब्रिज बन रहा, झाड़ू वाली में खाने वाले की हट बोलती, वो लोग आगे के सफल हो गया। मैं गया, कुछ भाइयों ने कहा कि भाई ईदगाह में उससे खतरे हैं। मैंने कहा काम शुरू करो, बिल देख लीजिए कि मोहम्मद अली शब्बीर है, मेरी जबान जब बोल दिए तो आ रहे हो। उस तरीके से काम शुरू होगा, 4-5 हजार मजीद एक्स्ट्रा होने के काम शुरू हो गए। हमारे जनरल जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। वो लोग हैदराबाद हम छोटे थे जब से मुस्लिम वेटरनरी का नाम सुनते आ रहे हैं, वो फलाई काम करने में वो अपने आप को सानी है। उन लोगों ने यहाँ अल शफा हॉस्पिटल का एक बात रखी, कहीं के साथ कविता जी आए पूरे लेकिन चले गए नहीं आए। मैंने उसके पीछे कंटिन्यू वो सिगरेटी करने वालों से पूछकर सीएम के दस्तखत की जरूरत थी तो मैं मंगाकर 50 लाख रुपए का चेक नौजवानों को दे दिए। और सीएम साहब मुझे भी 10 दिए, जीवन रेड्डी साहब को 10 करोड़ दिए। हमने उसमें कुछ पानी के लिए है, कुछ सड़कों के लिए है, कुछ बिल्डिंगों के लिए है। तो हम बिल्डिंगों में से 25 लाख रुपए मैंने अल शिफा उसके लिए तामीर के लिए भी मैं दिया ताकि दवाखाना बने, उस दवाखाने से मासूम गरीबों की मदद हो। ये हमारा नज़्म है, ये हमारा काम है। तो और बहुत से तरक्की होना है। हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर है, डायनामिक चीफ मिनिस्टर है, अच्छे हमारे रेवंत मित्र है। अब हमारे जो एमपी हैं उनकी तारीख है, वो हमेशा असेंबली में काउंसिल में गिरफ्तार आवाज के साथ ऐवानों में पुकारने वाले हैं। जब हमारे नुमाइंदे बनकर पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट के अंदर हमारे निजामाबाद के मसाइल को उठाकर हल कराने के एक रिकॉर्ड रखने वाले हम आप नुमाइंदे बनना हमारे निजामाबाद पार्लियामेंट की खुशना से भी एक ऐसा सीनियर लीडर है। पैसा नहीं है लेकिन हिम्मत है, दिल है, लैंग्वेज है, जबान है, हाईकोर्ट के सीनियर वकील है, लड़कर आपके मसाइल को हल कर सकते हैं। तो आइए हाथ से हाथ मिलाएंगे और जीवन रेड्डी साहब को जिताकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का आप भी हाथ उठाकर हाथ करिए भाई। आज ईद उल फितर है, क्या सब लोग मेरे साथ जेपी का मुजाहरा कर रहे हो तो हाथ उठाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कम्युनल नहीं है, हमको मेजॉरिटी को वोट में मिलना है, माइनॉरिटी को वोट में मिलना है। तो आप ये अच्छे से आज जो गैदरिंग हुई है, मैं खास तौर पर फिर एक दफा हमारे तमाम कांग्रेस के कायदीन का, उससे हटकर न्यूट्रल कायदीन का और इस जमातों का जो आज के इस जलसे के अंदर उन्होंने कराम, मशाइखिन कराम, हुफ्फाज कराम और ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी से आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हुए खास तौर पर फाइन भाई का जो पहले शुरुआत करे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद। मैं एक दफा कांग्रेस पार्टी, आवाज जोर से लगाओ, सुनेगा जाना है, कांग्रेस पार्टी। आप लोग बोलेंगे ईद उल फितर के नाम पर बुला के कांग्रेस करे बाबू, मुल्क में हम जिंदा रहना है तो दस्तूर जिंदा रहना है, आप दस्तूर को बचाने का मुकाबला है हमारे साथ। तो आज दिल खोलकर आप आगे बढ़िए। इन अल्फाज के साथ मैं रुखसत करूं। खुदा हाफिज, जय हिंद।